न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर के 22 वर्षीय बेटे रोहित की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक तौर पर यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलू को ध्यान में रखकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बीती रात यह घटना उस वक्त घटी जब तेज बहादुर का बेटा घर में अकेला था और उसकी मां शर्मिला कंपनी में थी। जब शर्मिला घर लौटी तो देखा कि कमरे में बेटे का शव पड़ा हुआ है और पास में ही तेज बहादुर यादव की सर्विस रिवॉल्वर भी पड़ी हुई थी। यह देख उसके होश उड़ गए। इसकी सूचना उसने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तेज बहादुर की माने तो घटना के वक्त वह खुद प्रयागराज कुंभ के मेले में गया हुआ था और उसकी पत्नी भी कंपनी में ड्यूटी पर थी। मृतक बीएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। अब गोली कैसे चली, इस बारे में वे कुछ भी नहीं कह सकते। आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत सोशल मीडिया के जरिए करने पर सुर्खियों में आया था, जिसके बाद सेना ने उसे बर्खास्त कर दिया था। अब वह रेवाड़ी के सरस्वती विहार में किराए के मकान में रहता है। अब देखना होगा कि आत्महत्या के असल कारणों की वजह क्या रही। यह तो पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। मगर कुछ भी हो, बहरहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में चल रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैं तो गया हुआ था वहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेले में। हाँ जी, कुंभ मेले के अंदर हमारे जो संत हैं मौनी बाबा, उनके साथ में गया हुआ था। उन्होंने एक भंडारा करना। जब हम वहाँ से वापस चले तो रास्ते से मिसिज का फोन आया कि रोहित को कोई चोट लग गई। मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिला और घर आने के बाद पता लगा कि जैसे पुलिस वालों ने मुझे बताया है कि जो मेरे पास अपना लाइसेंस का पिस्टल है, मैंने जॉब करने के लिए लिया हुआ था, प्राइवेट में जॉब करें उसका लाइसेंस। अच्छा, वो कहीं बच्चे ने मिस्टेक से उससे चल गई। बाई मिस्टेक? हाँ, बाई मिस्टेक उससे चल गई, क्योंकि देखने से लग रहा है कि उसमें मैगजीन नहीं लगा, बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो उसको नॉलेज तो थी नहीं उसके बारे में, तो वो बाई मिस्टेक कहीं से चल गई। बस तो कहाँ लगी गोली? मैंने देखा भी नहीं। मैं रात के 2:30 बजे आया हूँ। क्या करता था आपका लड़का? भी लड़का बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। बीएससी मैं 100% कह सकता हूँ कि उससे गलती से कोई हादसा हुआ है, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि एक लड़का है घर के अंदर और उसको किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या किसी पर। क्या सेकंड ईयर में बीएससी सेकंड ईयर पढ़ रहा है। लड़की की मिसिज प्राइवेट कंपनी में जॉब पे जाती है, तो शाम की शिफ्ट में थी। तो उनको तो कंपनी में जब वो शाम को फ़ोन करती हैं डेली अपने बच्चे से बात करने के लिए, जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने पड़ोसियों को फ़ोन किया कि रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। तो पड़ोसियों ने शीशे में देखा तो उनको कहीं ब्लड दिखाई दिया वो लड़का वो। तो उसके बाद में उन्होंने कहा जी ऐसे ब्लड आ रहा है। तब ये जानकारी मिली कि ये नहीं पता लगे क्या हुआ क्या नहीं। वहीं डेथ हो चुका था। वो कितने टाइम से पड़ा था किसी को पता नहीं लगा। पता नहीं था। हाँ, एक्चुअली मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैं भी सर्विस किया हुआ इन चीज़ों में जानता हूँ कि उसका जो डेथ हुआ है ब्लड निकलने से हुआ, ना कि गोली से। क्योंकि ब्लड ज़्यादा निकलने की मेरा अपना आइडिया है, क्योंकि मैंने आने के बाद में उस रूम को बाहर से ही देखा शीशे, तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकला हुआ। 17/1/19 को शाम के समय सूचना मिली कि शांति नगर में एक लड़का रोहित है जिसके गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर देखा कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और एफएसएल टीम और एसएचओ साहब को मौके पर बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया और घटनास्थल से जो भी पिस्टल और वो रौंद और वो मिला उसको कब्जे में लिया गया है। और परिवार के उसके पिता और उसके पिता मेले में गए हुए थे, तो उसकी मम्मी उसमें हादसे के कारण थोड़ा तनाव में थी, जिस कारण बयान हासिल नहीं हो सके। जो आज उसके पापा ने आकर के अपनी कंप्लेंट दी है, जिस पर मामला इत्तेफाक का लग रहा है। फिर भी आगे जांच होने पर गोली कहाँ लगी? गोली कहाँ लगी है? गोली कनपट्टी पे लगी हुई है, राइट साइड से। कमरा अंदर से बंद था। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो।
बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं।